गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने बताया था कि आज हम कुछ वीडियोस पोस्ट करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि एक डेरिवेशन है आपकी यूनिट 1 में, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम वो करने जा रहे हैं। फिर अपकमिंग वीडियोस में और जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज capacitance of a parallel plate capacitor. क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्जेस को अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। कितनी कैपेसिटी होगी, ऑफ कोर्स हरे अगर कोई भी चीज़ किसी क्वांटिटी को अपने ऊपर स्टोर कर रही है, अपने अंदर स्टोर कर रही है, तो उसको उसकी स्टोरेज की कोई ना कोई लिमिट होगी। उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो कैपेसिटर हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम करते हैं। याद रखिए कि हम इसको ड्रॉ एक लाइन की तरह से करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ लाइन, एक प्लेट है, इज़ अ प्लेट। इसीलिए इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, बिकॉज दीज आर प्लेट्स लाइक दिस। ओके, आपको पता है कि इफ़ टू प्लेट्स आर देयर, तो सेकंड प्लेट की आउटर साइड को, आउटर फेस को हमेशा क्या करना है? अर्थ करना है, ताकि प्रॉपर कैपेसिटेंस जो उसकी इंक्रीज हो सके। दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को हम डी एज्यूम करेंगे, और दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है, लेट अस से दैट इज ए, एरिया इज सेम फॉर बोथ द प्लेट्स, दैट इज ए। आपने फर्स्ट प्लेट को चार्ज दे दिया, लेट अस से वी हैव गिवन इट अ चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज। थिन शीट है, इसलिए इनर एज पे भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। आपको पता है ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट पे इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे, और आउटर एज पे या आउटर साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस आने थे वो सारे के सारे अर्थ को फ्लो कर गए। ना, इसकी कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं, हाउ टू डिराइव इट। वी नो दैट दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जब चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी? E is equals to sigma by epsilon naught. What is sigma? Sigma is surface charge density. Charge is Q and area of the plate is A. So Q by A epsilon naught. This is the electric field. Then the potential difference between the two plates. Potential difference between the two plates. दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में? E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। याद है, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहीं से अगर हम इसको डिराइव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाता है? V बाय डी, और V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर यहाँ पे तो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे तो हम स्मॉल पोटेंशियल डिवाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉपर V ले लिया और प्रॉपर डिस्टेंस D ले लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बचे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही डिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी, 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 यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। इट्स नॉट चेंजिंग। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टेंस के साथ स्मॉल पोटेंशियल चेंजेस थे, वो हमारे पास कंप्लीट पोटेंशियल विद अ कंप्लीट सेपरेशन आ जाएगा आपके पास। सो V बाई डी, सो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। पुट फ्रॉम 1, V इज इक्वल्स टू, व्हाट इज E? Q by A epsilon naught into D, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो कैपेसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल्स टू Q बाई V की वैल्यू पुट कीजिए, Q बाई A epsilon naught into D। Q से Q साफ। दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल्स टू A epsilon naught by D। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी में एक जनरल केस कंसिडर कर रहा हूँ। इफ द सेपरेशन या इफ द स्पेस
between the plates is other than the space between the plates is other than vacuum. अगर वैक्यूम के बजाय इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम के बजाय कुछ और मटेरियल हमने डाल दिया, इफ एनीथिंग एल्स इज एडेड हियर, देन C dash न्यू कैपेसिटी विल बी A एप्साइलम बाय D. आपको पता है एप्साइलम नॉट सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए यूज़ होता है, तो अगर हम एप्साइलम नॉट को हटा के कोई और मीडियम यानी कि वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम यहाँ पे रखते हैं, तो कोई भी और मटेरियल डालते हैं, तो एप्साइलम नॉट की जगह इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एप्साइलम. ऑल्सो एप्साइलम बाय एप्साइलम नॉट इज इक्वल्स टू K, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कूलम्स लॉ में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस implies epsilon is equals to epsilon naught into K. So C dash is equals to, पुट कर रहा हूँ, A epsilon naught K by D, और C dash is equals to A epsilon naught by D. A epsilon naught by D किसके इक्वल है? ओरिजिनल कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस के. ओरिजिनल कैपेसिटेंस का मतलब when the vacuum was the medium between the two plates. So C dash is equals to C into K. For all mediums, जितने भी mediums हमें आज तक पता है बच्चे, for all mediums K की वैल्यू हमेशा greater than है 1 से. K is always greater than 1. If K is greater than 1, तो it means C dash is greater than C. It means कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज़ कर जाएगी जब कोई भी आप प्लेट्स के बीच में वैक्यूम के बजाय कुछ भी और चीज़ें डालेंगे, कोई भी और मीडियम वहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी और मटेरियल बीच में इंसर्ट करेंगे, तो कैपेसिटी विल इंक्रीज. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अपकमिंग वीडियोस में LCR सीरीज सर्किट और लेंस मेकर्स फार्मूला, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हम लोग देखेंगे अभी. ओके.